हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर टॉपिक इज टाइम पीरियड एंड सप्लाई बिहेवियर. ठीक है, आप सप्लाई पढ़ चुके हो. ये लास्ट टॉपिक है जो कभी कभी शॉर्ट में आ सकता है और बहुत ज्यादा इजी है, तो ध्यान से देखें. चलिए अपने टॉपिक पे. ओके, फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट पीरियड. किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो पहले उसका नाम ध्यान से पढ़ो ताकि वो उसी में ही आपको क्लियर हो जाए कि इसका मीनिंग क्या है. वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा टाइम जिसमें आपने क्या करना है, सप्लाई करनी है. ठीक है, अब इसमें हम क्या कहेंगे कि आप आइसक्रीम बनाने वाले हो. आपने अज्यूम करना है कि आप आइसक्रीम बनाते हो. आप एक दिन में 100 आइसक्रीम बना सकते हो. ठीक है, और आपके पास क्या ऑर्डर आता है कि आपने एक ही दिन में 500 आइसक्रीम बनानी है. तो क्या आप बना पाओगे? नो. क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी है? 100 आइसक्रीम बनाने की. आपके पास उतनी ही आइस ट्रे है, उतना ही फ्रीजर बड़ा है जिसके अंदर 100 आइसक्रीम ही एक दिन में आ सकती है. इसका मतलब क्या हुआ? आप 500 आइसक्रीम की सप्लाई नहीं कर सकते. तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड. बहुत छोटा टाइम वो होता है जहां पर आप डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, इसको आप देखेंगे डायग्राम के थ्रू. यहां आपने लेने हैं प्राइस और ओवर पर आपने लेनी है सप्लाई. अब आप क्या कर रहे हो? एक दिन में 100 आइसक्रीम बना रहे हो. तो आपके प्राइस, अगर मैं आपको ऑफर दूं कि आपके प्राइसेस कितने हैं, 10 रुपीज, आप 25 ले लो और हमें 500 आइसक्रीम दे दो, तो क्या आप बना सकते हो? नो. आप 30 रुपीज ले लो और हमें 500 आइसक्रीम दे दो, तो क्या आप बना सकते हो? नहीं बना सकते. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सप्लाई कर्व क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा. इसका मतलब क्या है? डिमांड के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती. उसे हम क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड. क्लियर? चले अपने नेक्स्ट पीरियड पे. नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड क्या हो गया? थोड़ा सा समय हो गया जिसमें आप अज्यूम करते हैं कि आपके पास 7 डेज हैं. ठीक है, इसमें आप थोड़ी सी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि आपके पास 7 डेज का टाइम मिल जाएगा. अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन कितने लिमिट तक? एक लिमिट तक. कैसे होगा? जैसे एग्जांपल देखो, आप 1 डेज में 100 आइसक्रीम बना रहे हो, 7 डेज में 700 आइसक्रीम आप बना सकते हो, लेकिन आपको कहा जाता है कि 1000 आइसक्रीम हमें 7 डेज में चाहिए. तो आप क्या बना पाओगे? नो. आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास 1000 की डिमांड आई है तो उसमें से आप ओनली 700 आइसक्रीम की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो. 300 जो रह जाएंगे ना, उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके पास उतना ही रॉ मटेरियल है, उतनी ही मशीनें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट पीरियड में सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, ये आपका सप्लाई को. आप क्या कर रही हो? जब प्राइसेस 10 रुपीज हैं तो आप
100 आइसक्रीम की सप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कहे कि 1000 की सप्लाई करो तो आप नहीं कर सकते। आप थोड़ी सी सप्लाई तो बढ़ा सकते हो, इतनी, लेकिन बहुत ज्यादा सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड। अब आते हैं लॉन्ग पीरियड पे। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बहुत लंबा टाइम। इसका मतलब क्या है? आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है आइसक्रीम बनाने के लिए। अगर आपको कहा जाए कि 1 महीने बाद हमारे यहाँ मैरिज है और हमें 1000 आइसक्रीम चाहिए, तो क्या आप बना सकते हो? यस। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, इसका मतलब इतने प्राइस हैं तो आप सप्लाई इतनी भी कर सकते हो, सप्लाई को और इंक्रीज कर सकते हो, सप्लाई को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ये क्या होगा आपका? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। जो प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई हम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास क्या है? बहुत लंबा टाइम है उनकी सप्लाई को पूरा करने के लिए। इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कर्व समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।